Hallelujah. Thank you, Jesus. सो प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा और समर्थी नाम विच सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। सो जिन्ने भी भैन भरा देख रहे ने सुन रहे ने, सो मैं चाहांगा कि जल्दी नाल असीं मेरे नाल जुड़ जाइए। सो असीं सारे रल मिल के अज जिहड़ी आ वो गलबात करन दे लई जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन का मुद्दा जो काफ़ी समय तो गरमाया होया है। सो आइए थोड़ा इस मुद्दे के उत्ते अज गलबात करांगे। काफ़ी समय बाद जिहड़ा है वो लाइव होने का समा मिलिया है। सो मीटिंगां दे विच थोड़ा बिजी होने के कारण ज़्यादा समा नहीं कट सकिया और मैं सोचा कि अज क्यों ना असीं इस मुद्दे ते गलबात की। सो मेहरबानी करके सारे इस वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करो ताकि सारे तक पहुँच सके, जो असीं अपना संदेश सारे भैन भरावां तक पहुँचा सकीए। क्योंकि बड़ा एक मुद्दा जिहड़ा है ये बड़ा भयानक मुद्दा है जो पंजाब दे विच एक शांतिपूर्वक स्टेट सी जिथे काफ़ी समय तो लोग भाईचारक सांझ दे विच रहिंदे सी और एक सिख भाईचारा ते मसीह भाईचारा बड़े अच्छे तरीके दे नाल चंगे तरीके दे नाल एक दूसरे नाल मेल मिलाप करता सी। पर कुछ समय तो पिछले दिनों तो कुछ लोगों के कारण जिहड़ी आ वो नफरत फैलाई गई है जां जो भी कोई प्रचार किया गया है तो जिहदे कारण एक कंडीशनां बन गई। सो आइए अज इस मुद्दे ते थोड़ी गलबात करेंगे। जिन्ने भी तुसीं देख रहे हो या सुन रहे हो सो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करना ताकि सारे भैन भरावां तक जिहड़े इस वक्त कौम के अगुवे ने या प्रचारक लोग ने या सिख धर्म नाल संबंधित लोग ने या ईसाई धर्म नाल संबंधित लोग ने, सो उन्हां तक भी इस वीडियो को पहुँचाया जाए। सो सारे शेयर जरूर करना और ये ते अपना कमेंट भी देना। सो काफ़ी समय तो गल चल रही है कि धर्म परिवर्तन ना एक चीज़ नूं जिहड़ा है वो बड़ा जिहड़ा तुल दे के ते उपर चुक्या जा रहा है। सो मैं जिन्ने भी साडे मसीह लीडर ने जां पास्टर साहबान ने जां जिन्ने भी साडे कम्यूनिटी दे प्रचारक ने, सारिया संस्थावां साडे कैथोलिक संस्था के जिहड़े मुखी ने जां प्रचारक ने जां बाकी पेंटीकोस्टल ने जां अलग अलग संस्थावां जिवें सालवेशन आर्मी मैथोडिस्ट CNI एवेंजलिस्ट सेवंथ डे और सारे जिन्ने भी मसीह संस्थावां ने, सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती आ कि इस मुद्दे के उत्ते तैस दे विच आके जां गुस्से दे विच आके कोई गलत बयान नहीं करना किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ या किसी के शान के खिलाफ नहीं बोलना। सो जिन्ने भी तुसीं देख रहे हो सो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर जरूरी कर देना। और मैं मसीह भाईचारे के लोगों को जिन्ने भी पास्टर साहबान ने, फादर साहबान ने जां मनात साहबान, पादरी साहबान जिन्ने भी ने मसीह के कौम के लीडर ने, सो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती करांगा कि इस माहौल के विच सब तो ज़रूरी गल है कि असीं अपने आप के उत्ते कंट्रोल रखना है। क्योंकि आत्मा के जो फल असीं देखते हैं तो उन्होंने विच भी ये चीज़ है कि मतलब संयमी होना, सेल्फ कंट्रोलर होना जिहड़ा वो बहुत ज़रूरी है। और अपने आप नूं काबू दे विच रखना है, शांति बनाई रखनी है, वेट करनी है। और जदों
खुदा ने मूसा दे नाल भी गल कहंदा वेट करो, खुदा तुहाडे वल्लों खड़ा होवेगा। पर अज जिहड़े हालात पैदा होए ने जां अज जो ये सिचुएशन आई है, सो ये बहुता समा नहीं रहनी। सो मेहरबानी करके असीं आपसी भाईचारक सांझ बनाई रखीए और किसी दे भी खिलाफ कोई शब्द ना बोलीए, किसी दी कोई धार्मिक पुस्तक जां गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ जां गुरुद्वारा साहब के खिलाफ जां किसी भी नुमाइंदे के खिलाफ ना बोलीए। सिर्फ तो सिर्फ असीं इस चीज़ को समझिए कि ये जो भी अज हो रहा है, सो वैसे सारे जानते हैं पर बोलना कोई नहीं चाहता। ये पोलीटिकल स्टंट आ, राजनीतिक खेड खेडी जा रही है, क्योंकि जिहड़े जथेदार साहब ने श्री अकाल तख्त साहब के, वो बड़े एक उच्च पदवी ते ने। सिखां की सिरमौर संस्था जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, और वो जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब जिहड़ी एक बड़ी सिख कौम के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी महान जगह है, और बड़े आदर के नाल सत्कार के नाल उस जगह को जानिया जाता है। उस जिहड़ी उस पदवी के उत्ते बैठे ने जथेदार साहब, सो उन्होंने जो बयान दिता है, सो पता नहीं लोग की समझते नहीं उसके बारे, क्योंकि इहो जे उच्च पदवी उत्ते विराजमान व्यक्ति नूं जो जथेदार साहब ने उन्होंने ये बयान देना ढुकवा नहीं सी बनता, क्योंकि बड़ी सोच समझ के बयान जिहड़ा वो देना चाहिए सी। कि एडा पढ़िया लिखिया सूझवान इंसान भी इस तरीके दे नाल गल करदा है, तो बड़ी गलत गल आ। हाँ, चाहिए सी कि अगर कोई तुहानूं लगदा है, तुहानूं कुछ जापदा है कि गलत हो रहा है जां कोई पास्टर गलती कर रहे ने, मैं ये नहीं कहता कि मतलब गलती नहीं हो सकती, किसी को भी हो सकती। सो इहो जे गुंडागर्दी करन दी बजाए जां इहो जे हालात पैदा करन दी बजाए चाहिए सी कि कुछ मसीह भाईचारे के लोगों को बुलाया जाता, हाँ इकट्ठा किया जाता, तो उस मुश्किलों का हल किया जाता। क्योंकि जेकर असी हर गल हर जिहड़ी लड़ाई हर मतलब मुद्दे का हल लड़ाई ही समझांगे तो इस नाल कोई हल नहीं होगा। सो जथेदार साहब नूं भी इहो जिहे बयान देने तो प्रेरित करना चाहिए कि तुसीं एक बड़ी उच्च पदवी ते हो, और जिथों तुसीं बोल रहे हो जिस जगह तो वो एक सिखां दे लई बड़ी महान जगह है, और हर सिख जिहड़ा है उस आग्या का पालन करता है। पर तुहानूं ये बोलण तो पहलां सोच लेना चाहिए कि ये गल करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल बिगड़ सकता है और बिगड़िया भी है। सो मैं फिर भी बेनती करांगा अपने मसीह भाईचारे नूं कि असीं जथेदार साहब के बयान की वल नहीं जाना। वो एक पोलीटिकल गेम है, पोलीटिकल शख्स ने जो बोल रहे ने, बेशक वो एक महान जगह उत्ते विराजमान ने, पर जिहड़ी उन्हां दी मतलब सपोर्ट है वो पोलीटिकल लोगों के हक दे विच है। सो असी इहो जे बयान के मगर नहीं जाना है कि वो की कह रहे हैं। असी सारे ने शांति बना के रखनी है और अपना कोई भी बयान जिहड़ा है वो गलत तरीके दे नाल नहीं देना है। सो कोशिश करिए कि असी अपने पिंडां नगरां दे विच भाईचारक सांझ बना के रखीए। हाँ किते प्रॉब्लम क्रिएट हुंदी आ, आपां उहदा बैठ के निपटारा कर सकते हैं। आपां गलबात दे राहीं भी असी उस चीज़ नूं जिहड़ा है हल कर सकते हैं। सो मेरी पास्टर साहबाना अगे जां धार्मिक आगूआं अगे भी बेनती है कि बड़ी समझ के नाल चलना है, शांति के नाल चलना है। सो प्रार्थना करिए इस मुद्दों के लिए, इस विषयों के लिए कि प्रभु ये जिहड़ा बवाल खड़ा होया है इसनूं संभाले और असी अपने सिख भरावां दे लिए भी प्रार्थना करिए जो एक वधिया संदेश जिहड़ा है साडा उस समाज दे विच जाएगा। तो मैं इहो कहूँगा कि तुसी किसी के भी खिलाफ नहीं बोलना, किसी को माड़ा नहीं कहना। हाँ कोई साडे नाल की कर रहा की बोल रहा है वो सुनना है, बस बोलने की तुहानूं जरूरत नहीं।
परमेश्वर इसदा राह आपे कढेगा। और तुसी जिहड़े देशां दे विच सिख भरा ने उन्हां दे उत्ते भी कोई कमेंट नहीं करना। वो सारे मसीह भाईचारे दे नाल ने, जिहड़े सूझवान समझे पढ़े लिखे इंसान ने, जिहड़े सिख भरा ने वो भी मसीह भाईचारे के हक दे विच नहीं। क्योंकि चर्च जाना या गुरुद्वारा साहब जाना इहदा मतलब ये नहीं हुंदा कि कोई बंदा अपना धर्म छड्ड के ते दूजी जगह चल गया। हुण जदों कोई समागम हुंदे ने सारे एक दूसरे दे विच शामिल हुंदे ने। तो साडा जदों क्रिसमस का त्यौहार हुंदा है, सिख भरा हुंदे ने जां कोई साडे सिख भरावां दा त्यौहार हुंदा है, असीं सारे उन्हां दे नाल मिल के शामिल हुंदे ने। तो ये इदां दा कोई मुद्दा नहीं है साडे पंजाब दे। पर कुछ लोग जिहड़े अपणियां रोटियां सेकना चाहुंदे ने इस मुद्दे नूं लै के, सो उन्हां अगे भी बेनती है कि तुसीं अपना ये बंद करो सारा जिहड़ा तुहाडे कुछ लोगों के कारण पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा माहौल खराब हो रहा है। सो आइए असीं सारे मिल के ते भाईचारक सांझ नूं कायम रखिए, शांति बनाई रखिए, इस चीज़ नूं समझिए कि ये काम कित्थों शुरू हो रहा है और किधर नूं जा रहा है। ये कोई सिख लोग जिहड़े सिक्खी नूं प्यार करने वाले या परमेश्वर नूं प्यार करने वाले लोग ने उन्हां दा ये मसला नहीं है, पोलीटिकल लोगों की सोच है। और पोलीटिकल लोग जिहड़े ने वो जनता नूं भड़काउणा चाहुंदे ने ताकि आउण वाले समय दे विच जिहड़ा है वो कुछ पार्टियां नूं फायदा मिल सके, जिन्हां पार्टियां दा अज नाम निशान पंजाब दे विचों खत्म होण दे लई जा रहा है। सो जथेदार साहब नूं मैं फिर बेनती करांगा कि तुसीं समझदार इंसान हो, एक उच्च पदवी ते विराजमान हो जिहड़ी सिक्खां के लिए बड़ी महान जगह है। और तुसीं सोच समझ के बयान दो, मतलब लोग किसी के कहण ते नहीं, इंसाफ करो। तुसी जिस जगह उत्ते हो उहदे हिसाब दे नाल बयान दो कि मतलब इंसाफ की है, सही की है, मैं उस चीज़ चला। और एक तरफा बयान नहीं देना, तुसी बड़ा सोच समझ के उस चीज़ के बयान देना है कि सानू करना की चाहिए। हाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वह कोई मसला हो, कोई मैं तो वैसे चाहांगा कि असी सारे जिन्ने भी अगुए हाँ, मसीह अगुए या सिख कौम के अगुए हाँ, सो चाहिए कि कोई तालमेल कमेटी का इंतजाम किया जाए। हाँ कोई पास्टर साहबान या कोई मसीह बंदा गलती करता है तो उन्होंने भी बिठा के पूछा जाए, जो कोई सिख कौम का बंदा गलती कर रहा है तो उन्होंने भी बिठा के पूछा जाए। इदां दा कोई जरिया होए जिहदे नाल मतलब पंजाब दे विच शांति रहे। हाँ जे किसी के मन नूं किसी गल तो कोई ठेस पहुँचती है तो वह हल लड़ाई नहीं है, वह हल असीं दूसरे तरीके दे नाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि असीं लड़ाई झगड़ा जां मार के एक दूसरे नूं मर के जां वध टुक के ही वह हल करिए। सो असीं बैठ के भी समझदार लोगों के वांगू काम करने की कोशिश करिए ताकि असीं अच्छे तरीके दे नाल अपने पंजाब का माहौल बना के रखिए। हाँ जी सिख भरावां नूं कोई मुश्किल है कि जां लगदा उन्हां नूं कि साडे कुछ खिलाफ जा रहा है तो वह कोई ना कोई सलूशन बैठ के भी असीं कढ सकते हैं जां बह के भी वो बारे हल हो सकता है। सो मैं बेनती करांगा कि जिन्ने भी सुन रहे हैं सो सारे मसीह भरा और सिख भरा आओ असीं सारे मिल के इस मसले का हल कढीए। क्योंकि कुछ मैं जरूरी नहीं कहता कि मतलब सारे मसीह कौम के भी सारे सही नहीं हो सकता, किते मसीह लोगों के कोलों भी गलती हुई होवे या किसी के खिलाफ कुछ बोलिया गया होवे, और हो सकता सिख लोगों भरावां के कोलों भी कोई गलती हुई होवे। पर यदा हल लड़ाई नहीं है, यदा हल पंजाब दे विच अशांति फैलाउणा नहीं। सो आइए कोशिश करिए कि असीं इस मसले का हल बैठ के कढ़ सकिए और एक कमेटी की स्थापना करिए, एक कमेटी बनाइए, कोई तालमेल कमेटी बनाइए जिहड़ी सांझी कमेटी होए। जे कोई साडा मसीह प्रचारक गलती कर रहा है तो उन्होंने रोकिया जाए, जे कोई सिख भरा किसी जगह पर गलती कर रहा है तो उन्होंने भी रोकिया जाए, कि बिठा के पूछा जाए। पर यह तां हो सकता जे कुछ सूझवान लोग अगे आउणगे, समझदार लोग अगे आउणगे तो इदां दा कोई कमेटी का संगठन होवे जिहड़ी सांझी एक मतलब कुछ मैंबर बिठाए जान। और मैं अपने प्रचारकों को ये गल जरूर कहांगा कि थोड़ा अपना भी तरीका जिहड़ा तौर तरीका काम करन दा बदलीए।
और यीशु मसीह ने तुहानूं खुशखबरी के प्रचारक बनाया। अपनी वाह जां अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश ना करिए। यीशु मसीह के लिए प्रचार करो। अगर तुम यीशु मसीह का प्रचार करोगे, लोगों तक यीशु मसीह को पहुँचाओगे, खुशखबरी का प्रचार करोगे तो सारे तुहाडी सुनणगे। जे तुसीं अपने आप को वधाउण की कोशिश करोगे तो फिर इहो हाल होवेगा। सो समझदारी के नाल चलीए, कोई किसी के खिलाफ बयान ना दईए, परमेश्वर का नाम उच्चा होवे, सिर्फ परमेश्वर के लिए काम करिए, अपने आप लिए नहीं। सो किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं देना और किसी ने कोई गलबात नहीं किसी के खिलाफ करनी। सो वो गल्लां करनियां ने जिहदे नाल साडा भाईचारक सांझ बनी रहे और किसी के मन में ठेस ना पहुँचे। और सारे असीं मिल के इन्हां कामां दे लई दुआ करनी है। परमेश्वर के हाथ में दो। परमेश्वर कभी भी जिहड़ा माहौल खराब नहीं होने देगा। परमेश्वर मनां नूं बदलने वाला परमेश्वर है और बलदी अग दे विचों बाहर करने वाला परमेश्वर है और शेरां दे मूँह बंद करने वाला परमेश्वर है। सो असीं अपना आप जिहड़ा है अपने तरीके नाल हल ना करने की कोशिश करिए। परमेश्वर नूं सौंपो, प्रार्थना करो और किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी। जिद्दां मैं कई सुन रहा कि सिख भरा भी बयान दे रहे हैं, जां कोई साडे मसीह पादरी साहबान जां भरा भी कुछ गल्लां कर रहे हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इदां होवेगा, है ना। इदां का कोई किसी के हक के विच बयान नहीं देना। सो मेहरबानी करके बड़ी सोच समझ के मीडिया के उत्ते जां कैमरे के उत्ते उही बंदा गल करे जिहड़ा बड़ा सूझवान है, समझदार है, जिन्हों गल करन दा पता है, जिन्हों कुछ नॉलेज है। एवें उठ के तो छेती के नाल मीडिया के उत्ते जां कोई तुहानूं प्रैस वाला कोई सवाल करदा तो जल्दी के नाल प्रैस के उत्ते कोई बयान देने की जरूरत नहीं। प्रैस वाले भी हवा जिहड़ी आ वो दे रहे हैं। देखो साडा किसी ने कोई प्रैस वाले ने जां किसी ने कोई साडे हक दे विच बयान नहीं देना जां समझाउण की कोशिश नहीं करनी। प्रैस ने तो इन्हां गल्लां नूं हवा देनी। सो बड़ी सोच समझ के बड़े तरीके दे नाल बयान दईए ताकि पंजाब की शांति जिहड़ी आ वो बनी रहे। पंजाब एक हिंदुस्तान का वधिया सूबा है, खुशहाल सूबा है और पंजाब की मिसाल दी जाती है। पिछले समय के बहुत संताप जिहड़ा पंजाब ने हंडाया है, कुछ हड़ां दे द्वारा, कुछ जदों अतवाद का दौर चलिया है, जो उदों भी काफ़ी जिहड़ा है वो मतलब पंजाब के उत्ते मुश्किल आईयां ने। सो प्रार्थना करिए और अपने मूँह के उत्ते भी कंट्रोल करिए ताकि असीं अच्छे तरीके दे नाल इस मुश्किल का हल लभ सकीए। प्रशासन सारा जिहड़ा है वो साडे नाल है और प्रशासन की कोशिश ये हुई आ कि असीं सारे मिल के रहीए और असीं सारे प्यार दे नाल रहीए। रॉबर्ट मसीह जी भी साडे नाल मिल चुके हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जैमसी जी सर। तो अच्छे नौजवान ने, अच्छे सूझबूझ वाले नौजवान ने, अच्छा लिखते हैं मसीह कौम के लिए, बड़े पढ़े लिखे नौजवान ने। सो मैं बहुत खुश होना जो इन्हां दी गल्लां पढ़दा या सुनदा हाँ। और मैं फिर रॉबर्ट जी यही कह रहा कि असीं सारे मिल के एक कोई इदां दा सिस्टम होवे कि जे कोई प्रचारक गलत है तो उन्होंने पुछया जाए। जे कोई मतलब स्टेज के उत्ते जां कोई चर्चा के विच पखंडवाद का प्रचार करता है जां कोई अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है तो उन्होंने भी समझाया जाए। तो सिख भरावां नूं भी बेनती है कि तुसीं भी जल्दी नाल कोई इदां दा फैसला लैण की कोशिश ना करो। एक तालमेल कमेटी का संगठन करिए। और हो सकता पिछले दिनों के जो परमजीत अकाली का मुद्दा उठा सी और मेरे नाल कुछ सिख भरावां ने जिहड़े सत्कार कमेटी नाल संबंध रखते सी, मेरी गलबात हुई कि बस जी असीं सारे मिल के एक कमेटी की स्थापना करिए। और उन्हां लोगों के नाल मेरी काफ़ी अजे भी गलबात हुंदी है इन्हां मुद्दों के उत्ते। पर साडे कई मसीह लीडरां ने नहीं चाहया सी कि ये मुद्दा जिहड़ा गलबात नाल हल कर सकीए। उदों भी परमजीत अकाली के मुद्दे च भी ये छेड़ छिड़ी सी और बड़े जिहड़े साडे सिख भरा सी कईयां दे नाल मेरी गलबात हुई कि एक संगठन असीं बनाईए, साझा संगठन जिहड़ा पास्टरां दी भी पुछगिछ होवे ते जिहड़े कोई सिख भरा करदे ने गड़बड़ी उन्हां दी भी पुछगिछ होवे। सो उदों भी किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सी सुनी और मैं फिर हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि अपने मनां दे उत्ते कंट्रोल रखिए। कोई भी जिहड़ा आ वो बयान गलत ना दईए। कोई भी जे समझिया तो बोलीए, नहीं समझ तो तुहानूं बोलण की जरूरत नहीं। हाँ कोई समझदार बंदा तो उन्होंने बोलो कहो क्यों गलबात करे। मैं सुन रहा सी कि कई पास्टर भी साडे
ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੱਡੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾफ़ी है। और जे फिर भी नहीं हट रहे तो ਉਹਦਾ कोई असी बैठ के कोई अपनी कोई कमेटी तैयार करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਨੁੱਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਤੇ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਬਰਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਭੜਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਰੋਬਰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ
कोई बवाल ना पैदा करे, बड़ी सोच समझ के बड़ी सूझबूझ के नाल मीडिया के उत्ते आइए, ना इस चीज़ में ज़्यादा हवा दईए। विरोध होंदे आए ने, होंदे रहणगे। रॉबर्ट जी कह रहे कि कहते 200 किलो जमीन खरीद लैनी है तो गुरुद्वारे बंद करा देने। देखो ये बेसमझी दी गल्लां ने रॉबर्ट जी, तुसीं समझदार हो। गल उही करो जिहड़ी तुसीं पगा सकदे हो। जे 200 किला जमीन लैनी है तो उत्थे किराए ते लैके क्यों मतलब बंदगी कर रहे हो, उदों क्यों नहीं खरीदी। सो मैं यही कहांगा कि किते ना किते साडे प्रचारकां दे विच भी गलती हो सकती है ना। कई बार असीं बहुते कट्टरवादी बन जाते हैं, पर परमेश्वर सानूं ढालना सिखाउंदा है। जे मैं अपनी गल करा, चलो मैं अपनी सिफत तो नहीं कर रहा, तो 70% साडा जिहड़ा मतलब बैन खलोड़ साँझ जी सिख भरावां दे नाल असीं उन्हां दे कोल जाने, साडे कोल आउंदे ने, खाना पीना असीं उन्हां दे घरों खांदे पींदे, साडे घरों खांदे पींदे ने, कदी किसी ते कोई सवाल नहीं। उन्हां दे प्रोग्रामां दे विच शामिल होईदा, साडे प्रोग्रामां दे विच शामिल हुंदे ने। जदों उन्हां दे समागम हुंदे ने, बुलाउंदे ने, असीं जाने आ, साडा समागम हुंदा है, असीं भी उन्हां नूं बुलाउने आ ते आउंदे, सारे मिल वरत के काम करते हैं। पिछले दिनों के वाघा बार्डर अटारी दे विच कन्वेंशन हुई और उत्थे किन्ने सिख भरा टकसाली सिख जिहड़े साडे नाल सी मीटिंग दे विच, असीं सारिआं ने मिल के उत्थे प्रभु की महिमा की। जदों उन्हां दा कोई प्रोग्राम हुंदा है असीं भी उन्हां दे विच शामिल हुंदे आ, ते इह साडा कट्टरवाद ही पवाड़े दी जड़ है। असल दे विच बहुते कट्टरपंथी ना बनीए। सो सारे मसीह भरावां दे अगे बेनती आ कि अपनी भाईचारक सांझ नूं वधाउण दी कोशिश करिए। जिहड़ा मसीह है उन्हें मसीह ही रहना, जिहदे अंदर परमेश्वर का ज्ञान है उन्हें कोई बदल नहीं सकता। और जिहड़ा गुरु का सिंह है उन्हें गुरु का सिंह ही रहना, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। एक दूसरे के नाल मिल वरतन के नाल साडा धर्म परिवर्तन नहीं हुंदा, साडे विचार परिवर्तन नहीं हुंदे। हाँ ये है कि किते ना किते मेल मिलाप के नाल सिੱਖਣ ਨੂੰ चंगियां गल्लां मिल जांदियां ने, किते ना किते कोई ये नहीं जरूरी हुंदा ते कि हर चीज़ जिहड़ी आ बंदे नूं पता है। किते चंगे लोगों की संगति करन दे नाल, क्योंकि बाणी तो परमेश्वर दी है, चाहे वो किते भी किसी भी जगह पर उच्चारण की जाए या बाणी सुनाई जाए, बाणी तो उपरों ही आई है, चाहे वो किसी भी तरीके दे नाल कित साडे तक पहुँची है। बाणी गलत नहीं है। हाँ रॉबर्ट जी बहुत वधिया गल देखी ने कि ओवर आत्मिक। हाँ मैं नहीं सीखना चाहता इन्हां गल्लां नूं, पर रॉबर्ट जी तुसीं अखबार देनी ने अज मेरे को 24 घंटे जिहड़ा जलाली बने रहिंदे आ ना, मतलब मेरी भाषा च तो मैं कहना कि 24 घंटे जलाल ना भरे रहिंदे आ। यीशु मसीह ने भी कहा सी कि 12 घंटे इक्को ਜਿਹੇ नहीं हुंदे। हर समय वेला है जिथे किते नाल गलबात करने की जरूरत है, कोई भाईचारक गल करनी है उत्थे भाईचारक करो, जिथे वचन की जरूरत है उत्थे वचन करो। मतलब हर समय इक्को ਜਿਹੇ नहीं रहना। सो किते ना किते मैं गल कर रही सी कि चंगे लोगों की संगति करना, क्योंकि बाणी परमेश्वर की है, चाहे वो किसी भी धार्मिक पुस्तक के धार्मिक ग्रंथ के है, बाणी तो परमेश्वर ने ही दी है। ये तो हर जाति हर कौम के लोग मानते हैं कि बाणी जी परमेश्वर की। और बाणी नूं बंदा उच्चारण किस तरीके नाल करता है और बाणी के उत्ते चलता है कि नहीं चलता है, वो बंदे के उत्ते डिपेंड करता है। पर बाणी परमेश्वर की है तो किसी नाल कोई विचार साझा करने दे नाल कोई बंदा बदल नहीं जाता या किसी का कोई जलाल फट नहीं हो जाता। और मैं कई इहो ਜਿਹੇ सेवकों के कोलों आ जिहड़े अजकल नौजवान सेवक बच्चे जिहड़े तुरे ने, मतलब पता कुछ नहीं, और किसी के किते घरों नहीं बाहर जाते, लोगों च बहिंदे खलोंदे नहीं कि साडा अभिषेक टुटदा है। पता नहीं किहड़ा अभिषेक है इन्हां दे उत्ते, जिहड़ा इन्हां दा लोगों के नाल विचरण दे नाल अभिषेक टुट जांदा, लोगों नूं मिलण दे नाल। सानूं तो अजे तक इस अभिषेक की समझ नहीं आई। यीशु मसीह के उत्ते जिहड़ा अभिषेक सी वो तो कदी टुटिया नहीं। यीशु मसीह तो हर चंगे के कोल भी गया, माड़े के कोल भी गया, ग्रंथियां के कोल भी गया, ज्ञानियों के कोल भी गया। हर इंसान के नाल यीशु मसीह ने मेल मिलाप किया, हर चंगे माड़े के घरों खाधा पीता। यीशु मसीह का तो अभिषेक नहीं कटिया। तो ਜਿਹੜੇ बहुते प्रचारक उठ पे ने ना, अज माहौल इन्हां दे कारण बिगड़िया है, जां कुछ वड्डियां मिनिस्ट्रियां ने भी इस चीज़ नूं मतलब तुल दी है। मैं सीधा बोलांगा कि जिहड़े लोगों के बूहे खड़का के साडे गिरजे आओ जी, जिन्हों जरूरत है खुद तुहाडे कोल आएगा, तुहानूं बूहे खड़काउण दी की जरूरत है। हुण मैं जे गल करां खुदा दे अभिषेक की जां समर्थ की, तो यूहन्ना लोगों के बूहे थोड़ी खड़काउंदा सी।
यूहन्ना तो जंगल दे विच बैठ के आवाज़ देंदा सी ते लोग जंगल दे विच आके ते यूहन्ना की आवाज़ नूं सुनते सी और यूहन्ना दे कोलों आके बपतिस्मा लैंदे सी और परमेश्वर की बाणी सुनते सी। और ये जिहड़ा काम फड़ लिया है ना ये मिशनां ने, जे तुहाडा हज़ारां लखां दे नाल नहीं ढिड भरिया तो हुण तुसीं साबित की करना चाहुंदे हो। मैं पहले ही कहंदा हुंदा सी कि इन्हां लोकां ने पंजाब दा माहौल खराब करना है, ते वो अज गल हो गई है। और ये किते ना किते साडे जिहड़ियां वड्डियां मिनिस्ट्रियां ने जिहड़े बूहे खड़काउणे जिहड़े लोकां दे बंद करो, सोशल मीडिया तुहाडे कोल, हाँ प्रचार करो, इश्तिहार अपने लगाओ, मतलब कॉमन जगह के उत्ते लगाओ, जिहड़ियां इश्तिहार लाउण वाली जगह ने इश्तिहार लो, जिन्हों जरूरत है तुहाडे कोल आवेगा। तुहानूं राहां गलियां दे विच मैं जिहड़ी पिछले दिनां दे विच मैं देखिआ साडीआं भैणां मातावां जिन्हां नूं ये तोड़ दिंदे आ, उन्हां नूं बचन दा कुछ पता नहीं, कोई किसी नूं गल करन दा कोई पता नहीं, जिहड़े इन्हां दे वलंटीयर ने भेजे किसी नूं कुछ आउंदा नहीं, उन्हां नूं भेज दिंदे आ ते उत्थे बेइज्जती मतलब करके ते वापस आ रहे हैं। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं इन्हां मिनिस्ट्रियों वालियां नूं भी बेनती करांगा कि तुसीं मेहरबानी करके अपने चर्चा तक सीमित रहो। हाँ इश्तिहार लगाओ, अनाउंसमेंट करो, सोशल मीडिया पर पाओ, जिन्होंने जरूरत है तुहाडे कोल आएगा। माहौल पिंडां दा खराब ना करो। असीं पिंडां दे विच बैठे हां, साडी बड़ी वधिया सिख भरावां दे नाल साझ आ, असीं एक दूसरे के प्रोग्राम दे विच शामिल हुंदे आ, उन्हां दे समागमां दे विच। हुण साडा क्रिश्चन जिहड़ा क्रिश्चनां दा वड्डा दिन जदों त्यौहार हुंदा है, किन्ने सिख लोग जिन्हां दे असीं घरां दे विच जाने, सानूं घरां दे विच बुला के साडा रोटी पानी का इंतजाम कीता हुंदा है, चाह दा, उन्हां बड़े वधिया तरीके दे नाल साडा आदर मान करदे ने। और मैं इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लोग बयान दे रहे हैं सिखां के खिलाफ, मैं उन्होंने भी कहांगा कि तुसीं हर इंसान इक्को जिहा नहीं है। हाँ कुछ लोगों ने ये गड़बड़ की है तो सिर्फ वो लोग दोषी ने, वो बाकी उन्हों का भी कानून है, साढ़े कोल परमेश्वर है, परमेश्वर के उत्ते सुट जाओ और कोई भी बुखला के गल ना करो। राहुल लुथरा जी मैसेज दे रहे हैं, आई एम फ्रॉम USA, सम इफ द पॉइंट्स यू रेस वेरी गुड, आई होप क्रिश्चियंस अंडरस्टैंड। हाँ लुथरा जी बहुत वधिया तुहाडा स्टेटमेंट है। और ये इशू जे कुछ खड़ा होया है तो मैं समझदा कि किते ना किते साडे क्रिश्चनां दे विच भी कोई कमियां हैगियां ने जिहदे कारण ही होया है। जेकर सिर्फ असीं प्रचार करिए तो प्रचार के उत्ते कोई रोक नहीं आ। हाँ पखंडवाद दे असीं भी विरोध हां, कुछ चीज़ां सानूं भी बुरियां लगदियां ने जिहड़ियां मतलब मसीह लोग करदे ने। सो मैं फिर कहांगा कि आपां सिर्फ तो सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार, खुशखबरी का प्रचार ही जिहड़ा लोकां तक फैलाइए, ज़्यादा मनुख नूं हाईलाइट करने की कोशिश ना करिए, लोगों के बूहे खड़काउण की कोशिश ना करिए। जे तुहाडे चर्चां दे विच गवाहियां दे रहे हैं कि लखां लोग ने, जे लखां दे नाल तुहाडा ढिड नहीं भरिया, भरना नहीं। जेकर तुसीं कई बार साडे हाँ जी शिवराज सिद्धू पास्टर साहब देख रहे हैं कि कई बार साडे जोश में आके होश तो बिना गलबात करने के तरीके नाल ही माहौल खराब हो जाता है। बिल्कुल सही गल। और मैं गल कर रही थी कि मिनिस्ट्रियां दे कि जेकर तुहाडा लखां दे नाल ढिड नहीं भरिया तो तुहाडा हुण भी नहीं भरना। सो तुहाडे करके जिहड़ा है वो मसीह भाईचारे की बदनामी हो रही है। सो ये कहते वड्डियां जोगिंदर डब वाली जी, पास्टर सुखिंदर राजा बारे की कहोगे? हाँ जी जोगिंदर जी मैं ज़्यादा तो उन्होंने बारे नहीं जानिया, पर मैनूं हुण पता लगा कि कुछ गल्लां वो तैस दे विच आके गलत बोलियां ने कोई एक दो दिनों के विच। सो मैं उन्होंने भी बेनती करांगा कि तुसीं बहुत वड्डा चलो तुहाडे नाल जाती हुई आ, पर हो सकता जे तुसीं हुण बोल रहे तो हो सकता पहलां भी कुछ बोले हो, पर बड़ी समझ दे नाल चलो ताकि इदां दा माहौल ना पैदा हो सके। सो मेरी बेनती है सारे प्रचारकों नूं, चाहे वो सुखविंदर राजा जी ने, चाहे वो वड्डियां मिनिस्ट्रियां ने, कि अपना तरीका ना अपनाओ। मैं तो पिछले दिनों के विच भी एक वीडियो मेरी तो बिशप इंद्रजीत कौल की साझी हुई सी कि जे तुहानूं सेवकाई के बारे नहीं पता तो कम से कम रसूलों के करतब किताब जिहड़ी है बाइबल दे विच उहनूं पढ़ो। लोगों के जिहड़ी मतलब पत्रियां लिखियां ने संतां सेवकां ने, रसूलों ने, वो पढ़ो, तुहानूं पता आ जाए कि वो लोग किस तरीके नाल सेवकाई करते सी। अज असीं मतलब मनुखां दी
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦੋਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਲੁਥਰਾ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਪਾਸਟਰ ਹੇਅਰ ਇਨ USA। This type of pastors always ask us money, and they said if we send them money, they will bring 10,000 people in meeting। हाँ, सो ਲੁਥਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੇਵਕਾਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਵਧਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਥਾਟਸ। ਰਾਹੁਲ ਲੁਥਰਾ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਲਓ ਨਾ ਬਰਕਤ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਕੋਲੋਂ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੁਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਅਗੂਏ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੂਏ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਦੋਸ਼ੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ
अपने आप को सुधारिए, अपने काम करने के तरीके बदलिए और आइए असी किसी के खिलाफ ना बोलीए, किसी के विरुद्ध। गुरुद्वारा साहब सिखा के धार्मिक स्थान ने, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, उन्होंने कोई प्रचारकों के खिलाफ नहीं बोलना। सो मैं फिर बेनती कराँगा कि आइए सब मिल के रिंकू मसीह जी पास्टर जी बाइबल के नाम का मतलब की है। आ जाओ किते डेरा बाबा नानक के लागे मेरा मेगा पिंड आ, फोन नंबर मेरा नोट कर लो। तो लाइव होया मैं हुण इस चीज़ के उत्ते नहीं गल करांगा, तुसीं जे कोई तुहानूं जरूरी है तो तुसीं आके मैनूं मिल सकते हो, सारा कुछ तुहानूं मिलेगा। 88 722 66 620 मेरा फोन नंबर है। फिर रिपीट कर रहा 88 722 66620। बाइबल के नाम का मतलब की है ना, ये भी तुहानूं समझा दिता जाएगा। सवाल तुसीं बहुत अच्छा किया है। फ्री टाइम मेरे को आयो, हुण समा नहीं है। बाकी जिस मुद्दे पर गलबात कर रहे हैं आप उस मुद्दे पर रहिए। जे तुसीं ज़्यादा समझदार हो तो चलो खुदा तुहानूं बरकत देवे। और मैं फिर कहांगा कि आइए असीं पिंडां शहरां दे विच अपनी भाईचारक सांझ बना के रखिए, पंजाब दे विच शांति नूं बहाल रखिए। और कोई भी पास्टर साहबान, पादरी साहबान जां फादर साहबान तो वैसे कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं देंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके नाल जानदा, क्योंकि काफ़ी समा मेरा कैथलिक दे विच ही बतीत होया है। मैं सारी पढ़ाई भी कॉन्वेंट तो रहे हुई है। मैं कैथलिक दे विच काफ़ी समा मेरा फादर लोगों के नाल मैं दिन रात ही रहा हाँ। और चलो खुदा ने मेरी सेवकाई इस तरीके दे नाल मैनूं दित्ती है जिद्दां मैं कर रहा। मैं कैथलिक दे नाल मेरा बहुत ताल मिल रहा है। हर तरीके दे नाल मैं जानता हाँ कि वो बड़े पढ़े लिखे सूझवान लोग होंदे ने, पर कुछ लोग जिहड़े इंडिपेंडेंट जिहड़े सेवक ने वो गलत जिहड़ा बयानबाजी कर रहे हैं। सो मैं चाहुंदा हाँ कि वो लोग गलत बयानबाजी तो परहेज करन और खुदा दे लोग हुंदे होए इहो जिहा कोई बयान ना देन, क्योंकि यीशु मसीह दे नाल बहुत कुछ होया। और यीशु मसीह अपना टाइम जिहड़ा है वो कट के ते फिर उस चीज़ के नाल अपना कबूतर है कि सब होशियार बनने की कोशिश करिए और किसी के खिलाफ ना जाइए, किसी को माड़ा चंगा ना कहिए। मैं कुछ बीबियां एक दिन देखा वीडियो के विच, उन्होंने पता ही नहीं कि असीं की गल करनी है की नहीं करनी है। एक सिख भरा भी गलत बोल रहा है कि असीं नहीं यसू यूसू जानते कौन है, तो गाड़ी बीबी भी जी उन्होंने भी अकल नहीं है कि गल किस तरीके करनी है। सो मिनिस्ट्रियां वालिओ, खुदा ने तुहानूं हज़ारां लखां लोग दिते ने। सो मेहरबानी करके कंट्रोल करो इस चीज़ ते, उन्हां लोकां नूं फील्ड दे विच ना घल्लो अपना नाम उच्चा करन दे लई जिन्हां नूं कुछ पता ही नहीं। पंजाब दे विच बहुत अच्छे तुहाडे तो भी वधिया प्रचारक ने जिहड़े वड्डियां मिनिस्ट्रियां वाले हो, तुहाडे तो वधिया प्रचारक समझदार प्रचारक जिहड़े पंजाब दे विच ने। मैं फिर इस चीज़ के उत्ते गल करांगा कि जिहड़े वड्डियां मिनिस्ट्रियां ने तुहाडे तो ज़्यादा ज्ञानी ते ज़्यादा सूझवान प्रचारक जिहड़े पंजाब दे विच बैठे ने, पिंडां दे विच शहरां दे विच बैठे ने। ते ये सिर्फ जो माहौल बिगड़िया तुहाडी वजह कारण बिगड़िया है और जिहड़े तुसीं तरीके गलत अपना लए ने। जेकर किते तुहानूं सेवकाई दी समझ होवे इत्थों तक नौबत नहीं सी जानी। सो मेहरबानी करके जे किसी नूं कुछ गल्लां बुरियां भी लगणियां ने लगन कोई गल नहीं, पर इन्हां ते गौर जरूर करियो, किसी दे विरुद्ध ना बोलियो। प्रचार करना तो सिर्फ यीशु मसीह का ही करियो। यीशु मसीह के प्रचार करके कोई तुहाडे ते उंगल खड़ी नहीं करेगा। जिद्दां तुसीं अपना प्रचार करोगे उद्दां तुहानूं हर बंदे ने टारगेट करना है। सो खुशखबरी का प्रचार सुनो। मैनूं 10 साल तो उपर हो गया प्रचार करदे, कई स्टेटां कई नगर शहरों के अज तक मैनूं भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। पर जे अज कुछ होया तो किते ना किते कमियां के कारण होया है। उन्हां कमियां नूं सुधारन की कोशिश करिए। चमत्कारी ज़्यादा ना बनिए, ज़्यादा जिहड़ा मतलब बवाल ना खड़ा करिए, क्योंकि चमत्कार के हर चर्च हर धार्मिक स्थान के विच हुंदा है। जिहड़ा चर्च है जिथे चमत्कार नहीं हुंदा, पर कुछ लोगों ने इन्हां चीज़ों को हाईलाइट करके यीशु मसीह नूं भुल गया तो चमत्कारां दे उत्ते मन ला लिया। सो बेनती है कि अपना तरीका सही करिए, सेवकाई करने का तरीका सही करिए और किसी के खिलाफ ना जाइए। जथेदार साहब ने जो बयान दिता है वो गौर ना करिए। वो की गल बंदे ने
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜੱਟ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੂ ਮਸੀਹ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਦਮ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 88 722 8620। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਦੇ